मैरिज करके भागी हूँ, मायका जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। पूजा पड़ा था तो ससुराल के लोग आए थे और मायका के लोग एक भी नहीं आए थे, कोई भी नहीं आए हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में भी व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे पूरे फैमिली ठीक है। और अभी सुबह सुबह की टाइम है, उठे हैं फ्रेश होकर, अभी ब्रश व्रश किए हैं और बस ऐसा ही बैठे हैं। तो आज कुछ ऐसी बात है जो बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास। तो हम लोग तो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जब से हर एक चीज़ का जानकारी देते रहते हैं। घर का जो मैटर रहती है, घर का जो लाइफ चलता है, हम लोग का ज़िंदगी में जो भी चलता है, जो भी जैसे रहते हैं, उसको शेयर करना ज़रूरी है। क्योंकि जब से सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो ये सब तो ज़रूरी करना ही है। तो तो कुछ ऐसी बात तो है जो शेयर नहीं करना चाहिए, और नहीं तो मैं शेयर करना चाहती थी। तो कुछ ऐसा लोगों की, सब लोगों की वजह से शेयर करना ज़रूरी होता है और ज़रूरी पड़ता भी है। तो मैं तो किसी से, जब से यहाँ पे रहती हूँ, जब से मैं तो नहीं तो किसी से मतलब रखती हूँ, नहीं तो किसी के पास जाती हूँ। फिर भी लोग हमारे चर्चा लोग करते हैं तो हम दोनों तो मुस्कुराते हैं कि अरे लोग का कोई काम जिसको जब नहीं रहेगा तो क्या करेगा, इधर से उधर चुगली करेगा, चुगली करके समय तो ख़त्म करना है उसको। और हम लोग का है कि कहीं रिश्तेदार से चाहे और कहीं से फ़ोन से बात करने की समय नहीं मिलती है यार, इतना हम लोग बिजी हैं। और इन लोगों को कैसे इतना समय मिल जाता है इधर के बात उधर, उधर के बात उधर करने का। तो यही हम लोग सोचते हैं। तो बस ये सब का खाना है और बिस्तर पे लेटना है, उसके अलावा और कोई काम है नहीं। तो और अलावा टाइम है तो चुगली करना है, और क्या है। हम लोग के तो फ़ोन से बात करने का भी समय नहीं मिलती है फ्रेंड। जहाँ तक मेहनत की रोटी भी खाने की टाइम नहीं मिलती है समय से। जो मेहनत करते हैं उसको रोटी भी खाने का समय से टाइम नहीं मिलता, और चुगली कैसे कर पाएंगे। तो फ्रेंड, कुछ हमारे के यहाँ एक छोटा मोटा पूजा पड़ा था, जो मन्नत रखे थे वो मन्नत पूरा ऊपर वाले ने किए, तो उनको भी पूरा किए थे। तो वही पूजा में खसू था, गच्छा हुआ था, तो उसी को दिए थे। छोटा मोटा पूजा वही हुआ। तो खसू काटे थे, दिए थे। तो कुछ लोग यहाँ पे उस समय एडजस्ट थे, जो हमारे ससुराल के और आसपास के रिश्तेदार थे जो यहीं पे काम करते हैं। तो अब बताइए, उतना दूर से लोग आए, चाहे ना बगल के हैं, तो कैसे नहीं पूछेंगे। तो इनको पूछे थे, और हमारे नंदोसी जी हैं तो हमारे ही रह के यहाँ पे काम करते हैं। तो बस 2-4 महीना रहते हैं। तो फ़ोन किए थे तो लोग आए, और कितना लोग नहीं आए। तो ससुराल के मायका के भी लोग कह रहे थे, मायका के ससुराल के नहीं, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ के अगल बगल के आसपास के लोग कह रहे थे कि ऐश्वर्या के मम्मी के पापा के घर पे पूजा पड़ा है, तो उसको कोई रिश्तेदार नहीं आए हैं, तो उनको ससुराल के लोग आए हैं, उनको मायका के लोग नहीं आए हैं। जी, शायद लगता है कि ऐश्वर्या के पापा ऐश्वर्या के मम्मी को भगा कर लाए हैं। बताइए कहाँ से कहाँ ये लोग दिमाग, किस तरह से दिमाग लगाए हैं, और बोल रहे थे कि ऐश्वर्या को पापा ऐश्वर्या को मम्मी को भगा कर लाए हैं। किस हिसाब से वो लोग लगाते हैं। तो कि ससुराल के लोग आए और मायका के लोग क्यों नहीं। तो तुम लोग जैसा हमारे मायका और ससुराल वाले लोगों का 1 मिनट समय नहीं है। किसान घर के हैं, किसान खेती करते हैं, काम अपना अपना काम में सब लोग व्यस्त हैं। तो आजकल किसी को पास टाइम नहीं है समय देने का। नहीं तो पहले तो लोग रिश्तेदार 1-1 महीना, 2-2 महीना, 15-15 दिन रिश्तेदार के यहाँ रुकते थे। अब तो एक दिन भी रुकने में मुश्किल हो जाती है। और मैं यहाँ हूँ और वो लोग बिहार में हैं, तो उतना दूर से बताइए, काम धाम छोड़कर आने के लिए सोचने पड़ता है। और ये जब उतना दूर से यहाँ पे लोग आएंगे तो 1 दिन या 2 दिन या रात भर में तो नहीं चल जाएंगे। कम से कम तो 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन लग जाएगा। उसको तो जाने में ही 2 से 3 दिन लग जाता है। 3 दिन आने में, 3 दिन जाने में, 6 दिन समय ऐसा ही खत्म हो गया। फिर 5-6 दिन यहाँ पे भी रोकेंगे, यानी कि 10-15 दिन का समय वहाँ से लेकर आने पड़ता है हमारे यहाँ। तो अब बताइए 15 दिन में वहाँ पे कितना नुकसान होगा, जो वो लोग जानेगा। तो ये लोग का क्या समझेंगे, ये लोग तो यही सोचेंगे कि नहीं आए हैं। तो वही ये लोग कह रहे थे, हमारे ससुराल के जो लोग रिश्तेदार थे इधर यहाँ पे काम करते, वो सबके बुलाए थे, पूछे थे क्योंकि यहीं पे थे, तो सबको बुलाए थे। तो सब लोग आए थे तो बोल रहे थे कि ससुराल के लोग आए हैं, मायका के लोग नहीं आए हैं, भाग कर आइए। तो बताइए, भाग कर आए या तो
अरेंज मैरिज करे या लव मैरिज करे, क्या तुम विदेश में रहोगे तो विदेश में यहाँ से लोग पूरा उठ के तुम्हारे के यहाँ चले जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या जो बाहर में लोग रहते हैं अपना परिवार को लेकर, तो क्या पूरा फैमिली उसको, पूरा रिश्तेदार जितना भी नानी दादी छरनानी को है, जो सारा फैमिली बाहर में रहता है और बाहर में चले आता है, कोई भी छोटा मोटा काम पड़ता है तो दौड़ के वहाँ से लोग चले आते हैं। तो भैया बहन लोग, हम हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे फैमिली को इतना टाइम नहीं है घूमने का। सब लोग तो हमको बुलाते हैं पर हमको भी टाइम नहीं है। मैं बुलाती हूँ उन लोग का भी टाइम नहीं। तो बस यही एक सपना है कि लोग सपोर्ट कर देंगे, और सपोर्ट किए हैं तो घर बना लूँगी। जब बड़ा सा फंक्शन करूँगी, पार्टी करूँगी, पूजा घर भोज करवाऊँगी तो मेरे पूरे फैमिली आएंगे। तो आप लोग आँख खोल कर चश्मा लगा कर देख लीजिएगा। जब नहीं दिखाई देगा तो चश्मा लगा कर देख लीजिए कि मेरे कौन कौन फैमिली आ। अगर तुम लोग ज़्यादा हमको जिक्र करते हो, ज़्यादा तुम लोग चाहते हो, इतना ख्याल रखते हो कि ऐश्वर्या को मम्मी को घर, ऐश्वर्या को पापा को घर कौन कौन आया है, कौन कौन जाता है, कैसे रहती है, कहाँ पे रहती है, क्या है नहीं है, तो हमारे जब रिश्तेदार आएंगे, घर बन जाएगा तो पूजा होगा तो सब लोग को बुलाएंगे। मायके ससुराल जितना भी जो भी है सबको इनवाइट करूँगी, जिसको भी आना हो सब लोग आएंगे। तो तुम लोग का ऐसे नहीं दिखाई देगा तो चश्मा लगा लेना। अगर चश्मा नहीं भी हो तो हमसे पैसा ले लेना, मैं दे दूंगा, नहीं तो खरीद कर भी दे दूंगा पावर वाला चश्मा। अरे बेवकूफ़ तुम लोग, जो चुड़ैल ये सब जानते हैं सब किसको काम होता है। ये सब जितना भी लेडीज लोग हैं, जो 5-6 लोग 2-4 लोग बैठ जाएगी वहाँ पे, जिसको ना भी गलती उसको गलती ये लोग निकाल देगी। और बहुत लोग हैं, हम तो किसी को बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है दूसरे के बारे में। अपने से खुद फुर्सत नहीं मिलता, दूसरे के बारे में मैं क्या सोचूं, कैसे है नहीं है, खा पी रहा है, जी रहा है का। तो फ्रेंड चलिए मैं यहीं तक एंड करती हूँ। ये सब का चक्कर में मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब का काम है सुबह से उठना, ब्रश करना और बहू बिटिया से चिल्ला कर चाय पानी मांग कर खा पी के फिर अपना ड्यूटी पर लग जाना है, चर्चा करना, इधर के बात उधर, उधर के बात उधर। दिन भर अगर ये सब का भूखे प्यासे कहो ना कि किसी को चर्चा करो, चाहे तो किसी से झगड़ा करो, तो दिन भर ये सब चुड़ैल हटेगी नहीं। ऐसा लोग है। हम लोग के पास तो समय नहीं है फ्रेंड कि किसी को बारे में सोचे। तो चलिए कोई कुछ बोले उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हमको। जिसको जितना दिमाग है, जिसको जितना सोच है उतना सोचता है, जिसको पास जितना समय है। हम लोग के पास समय नहीं, हम लोग के पास दिमाग नहीं उतना सोचने का। तो सब को बातों से हम लोग को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, और नहीं तो सबका कुछ कहने से हम लोग का कुछ रुकेगा नहीं तो बिगड़ेगा, बस जैसे है वैसा ही। क्योंकि हम लोग किसी के बारे में ना तो सोचते हैं नहीं तो मतलब रखते हैं। तो ये लोग का कहना है ना कि जो कोई लोग प्यार मोहब्बत से रहता है उसी में भी नहीं पार लगेगा, और जब नफरत में है तो उससे भी लोग हंसेंगे कि कितना नफरत करता है, कि कैसा कैसा लोग है। और जब मोहब्बत से रहे तो भी लोग कहते हैं कि कितना अच्छा से रहता है ये लोग। तो आजकल दुनिया किसी को ना तो हंसते पार लगता है, नहीं तो रोते पार लगता है। तो ये इससे अच्छा वो लोग सोचता है कि दुनिया में रहवे ना करे, यही ना सोचता है वो लोग। तो सब एकदम बेवकूफ़ चुड़ैल, फालतू का टाइम, फालतू का दिमाग देते हैं, उन लोग का वही काम है। हम लोग का पास उतना टाइम ही नहीं है, नहीं तो सोचने का टाइम है। तो वो सब के बातों से हम लोग का कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, कितनों भी कुछ कहे। हम लोग का मुंह पर तो कह दे, हम लोग का हमको सामने तो कह दे, मुंह पर तो कह दे, तब तो उसको समझ में ला दूँ, होश ठिकाना ला दूँ। मुंह पर कह नहीं ना सकती है वो लोग। मुंह पर कह दे, जो पीठ पीछे बुराई इधर उधर करती है, वो मुंह पर कहती है, वही इंसान सच्ची होती है। बाकी तो चुड़ैल है, झूठी है, इधर उधर बात करती है। जो बात रहता है वो मुंह पे कहता है। हमको मुंह पे कह कर दिखे कि हाँ तुम्हारे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसे है वैसे, तब तो उसको मैं पता चलाऊँ और उसको आंसर, सवाल के आंसर करूँ मैं। पर मुंह पर नहीं ना कहेगी वो लोग। तो चलिए फ्रेंड मैं यहीं तक वीडियो एंड करती हूँ। बाय बाय, सबको नमस्ते। बाकी जो लोग हैं वो सबका